रवां बरस मानसून बारिशों से मुल्क भर में सड़कें, घर, लोगों की माल मवेशी, लोगों की जानें और बुनियादी निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। लेकिन अब हुकूमत ने मानसून 2026 के लिए एक नया स्ट्रेटजिक प्लान तैयार किया है और हुकूमत ये दावा कर रही है कि इस प्लान पर अमल दरामद करने से आने वाले साल की मानसून बारिशों और उससे पैदा होने वाले सैलाबी खतरात को मुमकिन हद तौर पर कम किया जा सकता है। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने इस प्लान को शार्ट, मिड और लॉन्ग टर्म के हिस्सों में तकसीम किया है। अब सवाल यह है कि ये प्लान, ये मंसूबा किस तरह से काम करेगा और क्या इस प्लान से वाकई में शहरियों को महफूज रखा जा सकता है। आइए इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। मानसून ख़ुद एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल एक क्लाइमेट इवेंट है। हमने पिछले 2010 में भी देखा, 2020 में और इस 2025 के अंदर देखा कि मानसून पहले 10 में आपके खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर वैली में जब कभी जो सिंध और बलूचिस्तान को इफ़ेक्ट किया और अब इसने पंजाब के बस्ती डिस्ट्रिक्ट्स को इफ़ेक्ट किया। तो मतलब इसके अंदर वेरिएबिलिटी स्पेशल और टेम्पोरल दोनों हैं, ठीक है। तो ये एक पहले मानसून को अनप्रेडिक्टेबल समझना चाहिए और हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये नहीं कि कोई अगर 2025 में पंजाब में अगर फ्लड्स आए हैं तो सिंध में नहीं आएंगे अगली साल। हो सकता है अगली बारी वो मानसून जो है सिंध में ज़्यादा इंटेंस हो और पंजाब में कम हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान के जो मोस्ट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मैप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। NDMA ने भी वो मैप्स डेवलप किए हुए हैं और भी बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के पास वल्नरेबिलिटी मैप्स हैं। अब एक तरफ तो ये मानसून की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, लेकिन एक प्रोजेक्शंस ये हैं कि अगले साल ये 30% जो है इस ईयर के हिसाब से ज़्यादा आएंगे। अब इस साल के अगर फ्लड्स को हम देख लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो पंजाब के अंदर जो तबाही आई है वो रिवर बेड्स के ऑक्यूपाई करने की वजह से आई है। आपका फ्लड्स आपके रावी और चिनाब में सबसे ज़्यादा आया है और वो वहाँ पे ही उसने तबाही मचाई है जहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ की या एग्रीकल्चर एरियाज़ जो है वो रिवर बेड्स को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो तबाही हम वही देख रहे हैं कि वो एरियाज तबाही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लान बहुत अच्छी बात है, ये आया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को देखने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली कि वो कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑफ कोर्स साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, हमारी प्रोजेक्शंस भी हमारे पास हैं, लेकिन वो कैसे ट्रांसलेट हो के इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स की तरफ आएगा, एक तरफ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर गैप इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो गैप है वो कैपेसिटी है, जो डिलीवरी जो इंस्टीट्यूट जो डिलीवरी देते हैं और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन कि सैलाब कितने % आएगा और वो कैसे फैलेगा और वो कौन से एरियाज़ को एक्सपेंड करेगा, वो कौन से मेजर्स हैं वो जो लेने चाहिए, वो सारे मेजर्स जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी एफ़र्ट्स पहले से भी होते रहे। अगर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, एकदम इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी और उनकी कैपेबिलिटी जो है किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को हल करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज का नॉलेज आता है उसको कैसे आपने इंस्टीट्यूशन नॉलेज में कन्वर्ट करना है और फिर इंस्टीट्यूशन नॉलेज जो है इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो मुख्तलिफ फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे जितने अदारे हैं वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए हैं। हमें ये तो पता है कि फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप कि हर फ्लड के ऊपर हम वनरेबल हो जाते हैं और पीछे वो अलमनाक दास्तानें छोड़ी जाती हैं। हालिया मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने बताया कि मुल्क भर में 3 से 4 बड़े सैलाबों के दौरान 4500 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद अपने घरों से बेघर हुए, जिनमें 2 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। फेडरल लेवल पे देखें जो PSTP बनता है, जहाँ पे सारे आपके लार्ज स्केल स्कीम्स बनती हैं, वहाँ पे एक नया इनिशिएटिव अब शुरू होने वाला है कि आप क्लाइमेट स्क्रीनिंग करेंगे। जो भी स्कीम आएगी उसके आप स्क्रीनिंग करेंगे कि ये किस हद तक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प आउट करेगी। एक तो सबसे पहले यही है कि सूबे जो हैं वो वफाक की इस प्रैक्टिस को देखें और इसको अडॉप्ट करें कि जो प्रोविंशियल लेवल पे ADPs बनते हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, अभी तक जो प्रैक्टिस एक जा रही है वो सिर्फ एक हम रिपोर्ट देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ क्लाइमेट पे इतना खर्चा हुआ
या क्लाइमेट अडेप्टिव या मिटिगेशन पर्सपेक्टिव में ये काम हो, बट उसमें देखना यही है कि आप स्क्रीनिंग करें प्रॉपर जब प्रोजेक्ट बन रहा हो, जब PC1 आ रहा हो, चाहे इस वफाक में है चाहे सूबे में है। फिर इसको अगर आप नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टाउन प्लानिंग के हवाले से देखते हैं तो हमारे कुछ सूबों में किसी हद तक कुछ काम हुआ है, हाउसिंग पॉलिसीज़ आई हैं या लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट्स आए जिसको लुपका बोलते हैं। फिर उस लुपका के तहत लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल काउंसिल्स बनती हैं। फिर उसको साथ साथ हेल्प आउट करती है कि आपका एक प्रोविंशियल लेवल पे हाउसिंग अथॉरिटी हो। तो ये जो एक लैंड यूज़ एज अ रेगुलेटर, फिर हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो जो कि एक हाउसिंग प्रोवाइडर बने, ये जो एक सीक्वेंस है इसको देखना होगा कि ये किस तरह से आपकी ओवरऑल जो फेडरल लेवल ने जो भी प्लान दिया है, मॉनसून प्लान, उसको कहाँ अडॉप्ट करते हैं इन चीज़ों को, कि जो भी हाउसिंग के स्कीम्स जो हैं, अगर सूबा खुद ला रहा है, गवर्नमेंट खुद ला रही है, या जो प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग स्कीम्स ला रहा है, उसको जो रेगुलेटर के थ्रू उसको देखा जाए। तो इसमें हमें मोस्टली अक्सर यही लगता है कि हर नए काम के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ख़र्चा दरकार होगा। कभी कभार सिर्फ प्रॉपर रेगुलेशन से या गवर्नेंस से ही चीज़ें हल हो सकती हैं, और यही आई थिंक करना चाहिए सब सूबों को, ख़ासतौर पे जो वल्नरेबल हैं उनको, कि गवर्नेंस किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है लैंड यूज़ के लिए भी। और अगर आप देखें तो इसका लिंक हमारी ओवरऑल हर सूबे की अपनी इकॉनमी से भी है। लैंड जो है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। तो इन सारे चीज़ों को एक इंटरकनेक्टेड वे में, ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए कि किस तरह लैंड यूज़ को, लैंड को अर्बन फाइनेंस से भी कनेक्ट करना है, और ख़ास तौर पे उसी लैंड का एक रेजिलिएंट वे में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे अहम टूल जोनिंग होता है, जो कि बदकिस्मती से यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। हम सब खबरें सुनते रहते हैं कि फलां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतनी NOCs, फेक NOCs दी हुई हैं नए टाउन्स को। तो वो जो एक जोनिंग है और जो NOC देने का अमल है कि आप सप्लाई देखें, डिमांड देखें, उस हिसाब से NOCs दें, वो चीज़ बदकिस्मती से नहीं हुई। उसकी वजह से ज़ाहिर है हमारा बहुत सारा कैपिटल भी, बहुत सारे सरमाएकारों का ब्लॉक्ड है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में। तो उसको देखना चाहिए था, एक बजाय से कि आप एक सेक्टर में एक बहुत बड़ा बबल खड़ा कर दें, उसको एक रैशनल वे में आगे देखना चाहिए। हुकूमत ने मानसून 2026 का स्ट्रेटजिक प्लान तो जारी कर दिया है, लेकिन अब असल चैलेंज इस पर अमल दरामद है, जो कि सूबों ने करना है। अब देखना यह है कि वफाक इस प्लान को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में कितना कामयाब होता है, या फिर अगले मानसून में हम एक बार फिर वहीं पुरानी तबाही देखेंगे।